कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर और कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मेरा बच्चा मिट्टी खाता है, सैंड खाता है, दीवार की जो पेंटिंग्स कैपिंग्स है वो खाता है, रबर खा लेता है, पेंसिल की लेड खा लेता है, बट खाना ठीक से नहीं खाता है। और इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि बच्चे को ये आदत क्यों लग गई है और किस तरह से वो इस आदत को बच्चे को छुड़ा सकते हैं। तो आज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जहाँ बच्चा नहीं खाने वाली चीज़ों को खा रहा होता है और इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कौन कौन सी परेशानियां इसकी वजह से हो सकती है और इस सिचुएशन में हम कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे बच्चा ये आदत छोड़ दे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो बच्चा जो नहीं खाने वाली चीज़ों को खाता है इसको इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में हम पाइका कहते हैं, मतलब ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल सब्सटेंस बाय चाइल्ड। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 6 महीने से 2 साल के बीच के बच्चे, ये जो बच्चे हैं ये हर चीज़ को अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की वजह से क्या करते हैं कि जो भी चीज़ उनके हाथ के सामने पड़ी होती है उसको उठा के मुंह में लगाते हैं, चूसते हैं और फेंक देते हैं। वो उन चीज़ों को खाते नहीं है बट वो उनको देखना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो उनकी जो ये नेचुरल जिज्ञासा होती है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को उठा के मुंह में डालते हैं बट उसको खाते नहीं हैं, इसको हम माउथिंग कहते हैं। और ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर है, मतलब बच्चे के जो ब्रेन के विकास का एक नॉर्मल स्टेज है। इसलिए 6 महीने से 2 साल के बीच के एज का बच्चा अगर चीज़ों को उठा के मुंह में डाल रहा है और वापस उसको फेंक दे रहा है चूस के, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। इसको हम माउथिंग कहते हैं, इसको हम पाइका नहीं कहते हैं। पाइका का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं उसको उठा के मुंह में डालता है और उसको खा लेता है। तो माउथिंग और पाइका में ये डिफरेंस होता है कि माउथिंग के वक्त बच्चा उस चीज़ को खाली चूस के फेंक देता है, वेरएज पाइका मतलब जो बच्चा किसी चीज़ को उठा के मुंह में डालता है और उसको खा लेता है, जैसे मिट्टी खा लेता है, सैंड खा लेता है, दीवार की पेंट की स्क्रैपिंग खा लेता है, रबर खा लेता है या फिर पेंसिल की लीड खा लेता है, तो इन चीज़ चौक खा लेता है। तो इन चीज़ों को हम पाइका कहते हैं और ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। और ये जनरली 2 साल से बड़े बच्चों में, 2 साल से 7 साल के एज के बच्चों में देखा जाता है। तो इसलिए ये जो बिहेवियर है इसको हम माउथिंग से अलग समझना बहुत ज़रूरी है, वरना अननेसेसरी आप परेशान हो जाओगे। 6 महीने से 2 साल के बच्चे को जो चीज़ों को उठा के मुंह में डालते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं और उसको माउथिंग बोलते हैं। वेरएज जब बच्चा 2 साल से बड़ा है और किसी भी नहीं खाने वाली चीज़ को अगर खाता है उसको पाइका कहते हैं और ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो अब बात करेंगे कि ये जो बच्चा नहीं खाने वाली चीज़ें खा रहा है, 2 साल से बड़ा बच्चा, तो इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण में कुछ कॉमन कारण में से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो ये है कि बच्चे के शरीर में अगर कोई आयरन की डिफिशियंसी है या फिर उसकी जो डाइट है वो सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करता है बच्चा हर चीज़ को उठा के खाने की हैबिट होती है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का एक सिम्टम ये भी होता है कि बच्चा नहीं खाने वाली चीज़ें खाता है। कई बार बच्चों के इंटेस्टाइन में पैरासाइट इन्फेक्शन होने की वजह से भी बच्चे नहीं खाने वाली चीज़ें खाते हैं। और कुछ बच्चे एडिक्वेट पेरेंटिंग टाइम नहीं मिलता है, मतलब जिनके पेरेंट्स बच्चों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे को पेरेंट्स का जो अटेंशन नहीं मिलता है, तो भी ये बच्चे कई बार नहीं खाने वाली चीज़ों को खाते हैं। साथ साथ कई स्पेशल सिचुएशन जहाँ पर बच्चों को कोई डेवलपमेंटल डिले है, जैसे ऑटिज़म, ADHD की बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन में भी बच्चे नहीं खाने वाली चीज़ें खाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है। अब बात करेंगे कि ये जो बच्चा नहीं खाने वाली चीज़ें खाता है इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इससे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जब नहीं खाने वाली चीज़ें खाता है तो वो फिर खाना खाना बंद कर देता है और खाना नहीं खाने की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रुक सकती है। तो नहीं खाने वाली चीज़ें अगर बच्चा खा रहा है तो इससे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि जब वो मिट्टी खाते हैं या फिर सैंड खाते हैं तो उससे जो कीड़े हैं जिनको हम पैरासाइट बोलते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर वो पैरासाइट हमारे पेट में इन्फेक्शन करते हैं या फिर बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में चली जाती हैं, बच्चों की बॉडी में चली जाती हैं और उसकी वजह से बच्चों को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, डायरिया, लूज मोशन होने के चांसेस रहते हैं। कई बार वॉमिटिंग भी होती है। इसके अलावा भी अगर बच्चा ऐसी चीज़ें खाता है जिसमें कि लेड है तो बच्चे को लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बच्चा
कोई मेटल खा लेता है, मान लीजिए आयरन का पार्टिकल खा लेता है, तो इंटेस्टिन में परफोरेशन होने के चांसेस हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चा अगर नहीं खाने वाली चीज़ों को खाता है। तो हमें ट्राई करना है कि सही तरीके से हम बच्चे को इस आदत से दूर ले। तो पाइका कैसे हम बच्चों में स्टॉप करें? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन चीज़ों से दूर रखें बच्चे को। ट्राई करें कि बच्चा ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पर उसे मिट्टी या सैंड अवेलेबल ना हो, जब उसको इन चीज़ों की आदत है। दूसरी चीज़ है कि उसको हम चेक करवा लें डॉक्टर से कि अगर उसको आयरन डिफिशियंसी है तो आयरन की सिरप या फिर करेक्टिव आयरन की ट्रीटमेंट दे, ताकि उसकी आयरन डिफिशियंसी कम हो और उसकी क्रेविंग्स जो होती है, उसको जो नहीं खाने वाली चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, वो खाने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है अगर हम आयरन डिफिशियंसी को करेक्ट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बच्चा मिट्टी खा रहा होता है या फिर गंदी चीज़ें खा रहा है तो उसको डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, कीड़े की दवाई देना बहुत ज़रूरी है। कीड़े की दवाई के बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने समझाया है कि हर 6 महीने में हम एक बार अगर कीड़े की दवाई देंगे तो बच्चे के पेट में कीड़े नहीं होंगे, और बच्चों की पेट के कीड़े होने की वजह से कई बार उनको खून की कमी हो जाती है, वो प्रॉब्लम से भी हम बचे रहेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को आप हमेशा एक बैलेंस डाइट दें, टाइम से हर 3-4 आवर्स में कुछ ना कुछ उसको खाना देते रहें, उसको फीड देते रहें, ताकि बच्चा उसको अपनी भूख मिटाने के लिए ये नॉन एडिबल सब्सटेंस खाना नहीं पड़े। और फाइनली बच्चे को कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल लव और प्यार से आप अगर समझाते हो कि बच्चा कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये खाना आपके लिए फ़ायदे की नहीं है, ये खाने से आपको नुकसान होगा, तो फिर बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को समझता है। और एक चीज़ आप याद रखना कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो सजेशंस आप बच्चे को दे रहे हो वो पहली बार में बच्चे नहीं समझ पाते, बट उसी चीज़ को प्यार से आप अगर धीरे धीरे कई बार समझाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, तो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाता है कि ये चीज़ मेरे को मना की जा रही है तो शायद ये मेरे लिए फ़ायदे की नहीं है, तो वो उसको स्टॉप करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारे टेक्निक्स का फॉलो करना है। जनरली इसमें क्या होता है कि अच्छी तरह से अगर हम आयरन डिफिशियंसी को करेक्ट करते हैं, डीवर्मिंग करते हैं, बच्चों से इन चीज़ों को दूर ले जाते हैं, मिट्टी और सैंड से थोड़ा दूर रखते हैं बच्चे को, और उनको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, तो ये बच्चे इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे।